अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे। जो पिछली वीडियोस हैं उसमें हमने जो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर में जो है इफ़ स्टेटमेंट देखी थी और उसके अलावा जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी थी। इफ़ स्टेटमेंट में हमने ये देखा था कि हमारे पास सिंगल चॉइस, अगर हमारे पास क्या हो, सिंगल चॉइस हो, एक ही चॉइस हो, ठीक है, दूसरी चॉइस हमारे पास है ही नहीं, यानी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने देखा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट, मतलब ये कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं। क्या हैं? दो चॉइसेस हैं, तो उसमें हम इफ़ एल्स इस्तेमाल करते हैं और एल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी या तो ये या फिर वो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। क्या देखना है? नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड जो है, ये नेस्ट का लफ्ज़ आपने सुना होगा। नेस्ट किसे कहते हैं? घोंसला। मतलब एक चीज़ में दूसरी चीज़ क्या होता है? फंसाते जाना। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ये होती है कि एक आपने इफ स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, इफ स्टेटमेंट लिखी, यानी आपके पास चॉइसेस क्या हैं। आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास चॉइसेस जो हैं वो दो से ज़्यादा होंगे, मोर देन टू होंगी, तीन होंगी, तीन से ज़्यादा होंगी। जब चॉइसेस आपके पास ज़्यादा होंगी तो आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। और उस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि एक इफ स्टेटमेंट होगी आपके पास, और उसी इफ स्टेटमेंट के अंदर आप एक या एक से ज़्यादा और इफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर मज़ीद और क्या हैं? स्टेटमेंट्स हैं इफ़ की, तो उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेज द लार्जेस्ट नंबर। वो कहता है जी, एक प्रोग्राम लिखें, ठीक है, जो यूज़र से क्या ले? इनपुट ले। यूज़र से इनपुट ले। क्या इनपुट लेनी है? 3 नंबर्स लेने हैं उसने। क्या लेने हैं? 3 नंबर्स लेने हैं, और उनमें से वो क्या कराएगा? जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर उनमें से क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर होगा, उसको क्या करा देगा? स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो सिंपल इसमें हम क्या लेंगे? 3 वेरिएबल्स लेंगे। क्या लेंगे? 3 वेरिएबल्स लेंगे। उन वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर तो करेंगे लेकिन इनिशियलाइज नहीं करेंगे, उनको वैल्यूज़ नहीं देंगे। वैल्यूज़ यूज़र ने ही पुट करनी है, इसलिए इसके अंदर हम जो है वो स्कैनफ यानी इनपुट की स्टेटमेंट भी देंगे, इनपुट की फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट का फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने आउटपुट भी लेनी है, उसमें से लार्जेस्ट नंबर लेना है। हमारे पास ये सबसे पहले जो है वो हमारी लाइब्रेरी आ गई इनपुट आउटपुट की। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के बाद हमने 3 नंबर्स लेने, तो इंटीजर्स हमने लिए। कौन से? ए, बी और सी। ये 3 इंटीजर्स हमने ले लिए। ठीक है, तो अब प्रिंट इफ की स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट इफ एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, ये डबल कोट्स में हमने दिया, ये हमारी स्ट्रिंग है। ये एज इट इज़ क्या होगा? हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, अब हम इनपुट स्टेटमेंट देंगे। क्या इनपुट स्टेटमेंट देंगे? भाई हमने 3 नंबर्स लेने हैं ना, 3 वेरिएबल्स, तो उनके लिए क्या है? ये एक वेरिएबल के, यानी हमारा ये इंटीजर है वेरिएबल। क्या है? इंटीजर है, ये उसको सिंपल आ रहा है। दूसरा भी हमारा इंटीजर है, तीसरा भी क्या है? इंटीजर है। एक वेरिएबल हमारे पास ए है, दूसरा बी है और सी है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही यूज़र स्क्रीन, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हम एंटर करेंगे और वो 3 नंबर्स इन वेरिएबल्स को क्या होंगे? असाइन हो जाएंगे। ठीक है, इन वेरिएबल्स में वो 3 नंबर चले जाएंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास इन 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, ए, बी और सी नंबर्स हैं। पहली हमारे पास कंडीशन आ गई इफ़ की। ठीक है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ए क्या है? ग्रेटर देन बी है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो बी से क्या है? बड़ा, और ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी ए 5 है और बी में हमने क्या रखा हुआ है? ये फ़र्ज करें, ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास क्या है? ये फ़र्ज किया हमने, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई ना। ये इफ़ वाली कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये हमारी, अब ये जो आउटर इफ़ है ना, ये है मेन इफ़ जो है हमारी स्टेटमेंट, ये है। अगर ये हमारी ट्रू है तो फिर उसके बाद एक और इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे।
ए का कंपैरिजन बी के साथ तो हो गया ना, नंबर हमारे पास 3 है ना, 3 को कंपेयर करना है। अब बी के साथ, अब सी के साथ भी कंपेयर कराना है, फिर पता चलेगा कि ए बड़ा है या छोटा है। अच्छा, इफ ए ग्रेटर देन सी, अगर हमारे पास ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। फिर क्या होगा, जो कंपाइलर जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। इसमें चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन सी, ए जो है वो बी से भी बड़ा है और ए जो है वो क्या है, सी से भी बड़ा है। तो फिर क्या होगा, प्रिंट इफ ए क्या है, ए इज लार्जेस्ट, यानी ए हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ए अगर बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं ना ए ग्रेटर देन सी, तो जब यहाँ पे कंडीशन चेक होती थी, मालूम हुआ ए जो है वो सी से क्या है, छोटा। ठीक है, इस कंडीशन में हमने देखा ए बी से क्या है, बड़ा है। फिर इस कंडीशन को चेक किया, ए जो है वो सी से भी बड़ा है। अगर ए जो है दोनों नंबर से बड़ा है तो फिर क्या होगा, हमारे पास ए जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देख रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, एल्स वाली। ये इफ हमारा ट्रू हो गया। इफ में हमने देखा जी ए जो है वो बी से भी बड़ा है, फिर इफ जो है वो नेस्टेड इफ वाला, ये जो ब्लॉक है ये सारा नेस्टेड इफ में आएगा। ठीक है, ये इफ, फिर ए देखा ए जो है वो क्या है, सी से क्या है, ए बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है। दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हैं। दोनों कंडीशंस क्या हैं, ट्रू है। तो प्रिंट इफ में यानी क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी हमारे पास। और उसके बाद क्या है, एल्स। तो अगर एल्स कब आएगा, ये हमारे पास ट्रू है, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन ए जो है वो सी से ग्रेटर नहीं है। ये दूसरी जो नेस्टेड एफ वाली एफ है स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास फॉल्स आ रही है। क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो हम फिर क्या करेंगे, प्रिंट इफ यहाँ पे सी जो है वो क्या है, सी हमारा लार्जर है। ठीक है, ये देखो ना, ए अगर बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो साफ ज़ाहिर है ए जो है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर है, ए प्रिंट होगा आ जाएगा। अगर ए जो है वो किस से ग्रेटर है, बी से, ए बी से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन ए सी से क्या है, छोटा। ए बी से बड़ा है, और अगर सी जो है वो ए से भी बड़ा हो जाए तो फिर क्या मतलब है, सी बी से भी बड़ा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सी हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक कंडीशन, एक हो गई। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये वाली, तब ये हमारी स्टेटमेंट रन होगी, नहीं तो ये रन होगी, ये वाला इफ। अच्छा, अगर यहाँ यहीं पे भी पहला जो हमारे पास कंडीशन है, पहली जो इफ स्टेटमेंट है, हम देखते हैं जी इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यहीं पे भी, यहीं पे गलत हो गई कंडीशन। क्या हो गई, गलत हो गई। हमारा ए जो है वो क्या था, ए 5 था और बी था 6, तो अब ये गलत हो गई ना। इफ ए ग्रेटर देन बी, ये हमारी कंडीशन क्या होगी, गलत। ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, ये दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा कंडीशन देख रहे हैं हम। पहले वाले में तो ट्रू था ना, ट्रू होगा तो ये रन होगी स्टेटमेंट। अगर ये छोटा है, ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो फिर क्या होगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला जो नीचे वाला इफ एल्स है नेस्टेड वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला पोर्शन हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जंप हो जाएगा इस एल्स के ऊपर। ठीक है, ए हमारा बी से बड़ा नहीं है, और क्या होगा, इफ बी ग्रेटर देन सी, ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, यानी ए बी से छोटा है, और बी अगर सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, यहाँ भी बी ए से बड़ा हो गया और यहाँ भी बी सी से बड़ा हो गया, तो फिर हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, बी होगा ना, बी प्रिंट होके आ जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, ये, और यानी बी यहाँ पे बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। ये इफ बी ग्रेटर देन सी, बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, सी बड़ा हो गया यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, एल्स प्रिंट हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। क्या है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है, ये जो है नेस्टेड इफ का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है,
अगर आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये तो अभी हमने सिर्फ एक इफ लिखा है ना, ये इफ है, उसके बाद एक और नेस्टेड इफ है। एक से अगर ये 3 से चॉइसेस क्या होंगी, ये सिर्फ 3 चॉइसेस थी, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है प्रोग्राम इसलिए। अगर हमारे पास चॉइसेस 3 से ज़्यादा हो जाएं तो ये नेस्टेड इफ जो है वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड मसला बन जाएगा, प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको समझना भी मुश्किल हो जाएगा, लिखना भी। और इसकी बजाय हम ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बजाय हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एल्स, उसके बाद फिर क्या आएगा? इफ। अगर इसको मजीद आगे लेके जाना है फिर इफ एल्स फिर इफ। ये भी ये जो इफ एल्स इफ है ये जो है सब्स्टिट्यूट है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है किसका? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसको भी जब या हम नेस्टेड इफ इस्तेमाल कर रहे हैं या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करना आसान है। और दूसरी बात ये कि इसको इस्तेमाल करना भी आसान है, और इसमें लाइंस ऑफ कोड्स भी क्या होंगी? थोड़ी बनेंगी, और प्रोग्राम को समझना और लिखना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हाँ, काम दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, अब हमारे पास ये मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? एक असाइनमेंट है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये 3 कंडीशन है। ये भी क्या है? जैसे यहाँ 3 कंडीशन, 3 हमारे पास इंटीजर्स है ना, उसमें से देख रहा था कौन सा बड़ा है। अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर होगा। क्या होगा? एक नंबर एक होगा। उसमें से हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो नंबर पॉजिटिव है नंबर, या नेगेटिव है, या 0 है। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा? अगर हमारा नंबर जो है वो इफ नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इफ नंबर लेस देन 0 देन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और एल्स में क्या आ जाएगा? नंबर इज 0, नंबर इज 0 अगर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस ये वाला प्रोग्राम जो है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज द लार्जेस्ट नंबर, ये वाला प्रोग्राम आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ये दोनों आपके असाइनमेंट्स हैं, ये वाली भी और ये वाली भी।